आज जींद की जाट धर्मशाला में संयुक्त किसान मोर्चे की तर्ज पर एक जनता सरकार मोर्चे का गठन किया गया है। इसमें लगभग अभी आज के दिन 20 संगठन शामिल किए गए हैं। वो 20 जो संगठन उनका मैं नाम बता देता हूँ आपको एक बार। इसमें सबसे पहला नाम जो है भाई विकास सीसर है, प्रदेशाध्यक्ष है भारतीय किसान संघ समिति से। डॉक्टर देवेंद्र मल्हारा जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लीडर से। सुशील नरवाड़ हरियाणा से। भाई कर्मू पत्रकार हैं, देसी पत्रकार कर्मू। परिमल कुमार डायरेक्टर जो ICS कोचिंग सेंटर सोनीपत से हैं। एडवोकेट साहिल गोयल जी हैं। मनदीप नथवाण जी हैं, प्रदेशाध्यक्ष पगड़ी समाज सत्ता, जिन्होंने काफ़ी जो किसान आंदोलन में जो बड़ा रोल इनका रहा है। वो संत गोपाल दास जी हैं, किसी कारण से आज आ नहीं पाए हैं। विजेंद्र राणा जी हैं, प्रधान है गन्ना संघर्ष समिति शुगर मिल अफराना से। अंकुश रोड जी हैं, जो फेस ऑफ रोड बिरादरी को देखते हैं। संदीप बड़ौदा जी हैं, युवा प्रधान खटखट टोल कमेटी से। रवि कोहाड़ जी हैं, जिसने बैंकों का मायाजाल जो किताब लिखी है वो भी शामिल हैं। अमित सांगवान जी हैं, एडवोकेट, जो संयुक्त किसान मोर्चा के लीगल सेल के में जिन्होंने काम किया है। एडवोकेट मुकेश जी हैं अपना गुड़गांव से। अक्षय नरवाड़ जी हैं, युवा प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से। सुनील शर्मा जी हैं, विकास चौराना सूरजमल सेना से। नरेंद्र विद्यार्थी कार्यकारिणी अध्यक्ष नोगामा खाप से हैं। निर्वैर सिंह किसान यूनियन असंध से हैं। तो ये अभी 21 नाम जो आए हैं, और इसका क्या एक्शन प्लान रहेगा, क्या क्या मुद्दे हैं, एक बार एक्शन प्लान क्या रहेगा वो भाई विकास एक बार आपको बताएंगे एक्शन प्लान के बारे में, और मुद्दे क्या क्या रहेंगे लोकसभा को बाद में। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं तमाम पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और तमाम जो नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं और जिन्होंने एक फैसला किया है कि संयुक्त किसान मोर्चे की तर्ज के ऊपर ही एक क्या नाम, जनता सरकार मोर्चा, जनता की सरकार, जैसे नाम से ही पता चलता है कि जनता सरकार मोर्चा, इस मोर्चे का गठन किया है। तमाम जितने सदस्य इसके अंदर शामिल हुए उनका सबका स्वागत है। जो और भी साथी को इसमें शामिल होना चाहेंगे, एक ओपन मोर्चा बनाया गया है। और जैसा कि आप सबको पता है, नाम से ही पता चलता है। और अब इसका क्या एजेंडा है, मुख्य एजेंडा क्या रहेगा लोकसभा को? देखिए, इसका जो मुख्य एजेंडा है वो है कि पिछले 2 साल से उनके ऊपर जबरदस्ती के आदेश पारित किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से समाज का जो मिडिल क्लास जो है वो एकदम से खत्म होता जा रहा है। और ये ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि लोग केवल भीख मांगने के लेवल पे आ जाएं, कि फ्री के राशन के लेवल पे आ जाएं। तो 2 बातें मैं पहले कहना चाहूँगा इन एजेंडों से पहले। एक तो बात ये है कि कल जब SDM नरवाना के बाहर वो नरेश गोयल साहब, साहिल के पिताजी, साहिल वो बच्चा है 24 साल का, मोहित वो बच्चा है 24 साल का, जिसने अपनी जान गंवाई थी सरकार के इस तानाशाही रवैये की वजह से। उसने नरवाना के अस्पताल में टीका लिया और लेने के बाद अपने फादर को बताया कि मेरी तबीयत खराब है, और 3 घंटे में उसकी जान चली गई। सरकार अब तक ये मानने को तैयार नहीं है कि सरकार के इस फरमान की वजह से उसकी जान गई। तो उसको न्याय अभी तक नहीं मिला है। तो नरेश भाई कल नरवाना SDM कार्यालय के बाहर 11 बजे धरना शुरू कर रहे हैं, खड़े होकर के आवाज उठाना शुरू कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। दूसरी बात, जो तोशाम के अंदर आशा मैडम ने स्कूल में उन अधिकारियों को ये पूछा था कि आपने इन बच्चों को टीका लगाने से पहले इनके साइड इफेक्ट बताए हैं या नहीं बताए हैं, और इससे गुस्सा करके उन्होंने वही धाराएं जो हम पर लगाई थी, साथ में धारा 34 और ऐड कर दी है, और वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था, FIR। तो अब इसकी न्याय के लिए कल तो शाम में पंचायत होने वाली है अनाज मंडी में, तो वहां पर हम लोग जा रहे हैं। ये 2 बातें हैं जिसकी लड़ाई अभी मैं इससे पहले बता रहा था। तो दूसरी खबर जो आप लोगों के लिए है, बाकी लोग सभी साथी बताएंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ 2-3 बातें बताऊंगा। जो एजेंडा में जो मुख्य मांगे शामिल हैं वो अभी हमने शुरुआत के लिए की है। तीसरा पेज एक और था। अभी शुरुआत के लिए हमने 10 मांगे इनके अंदर एंटर की हैं।
जिसमें से मैं पहली एक दो मांग बता देता हूं, उसके बाद बाकी के साथी बता देंगे। पहली मांग है कि जो जबरदस्ती आप रही है और एक जो पासपोर्ट बनाया जा रहा है कि आपको पहली डोज का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, आपको दूसरी डोज का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी एंट्री नहीं होगी, नहीं तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा, नहीं तो आपके सैलरी नहीं मिलेगी या आपको दफ्तर में एंट्री नहीं दी जाएगी। एक तो ये फरमान तत्काल प्रभाव से वापस ले ले सरकार, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन देश के अंदर शुरू होने वाला है आपसे हिसाब मांगने के लिए। दूसरा, चालान हो रहे हैं, ये चालान बंद करने का, यानी के जो चालान है, ऐसा नहीं उड़ेगी, मास्क के जो चालान है ये बंद करने का हमारी दूसरी डिमांड है। और तीसरा, किसी भी तरह का लॉकडाउन जो छोटे दुकानदारों पे और रेडी फड़ी वालों पे लगाया जा रहा है ये बंद किया जाए। ये 3 एजेंडों में मुख्य तौर पर शामिल है, मतलब 10 में से 3 में। और अब जो हमारा जो वकील साहब है, जो मुख्य हमारी इस पूरे काम को देख रहे हैं, लीगल साहिल एडवोकेट जी, वो एक बार आपको। देखिए, आज एक नई जंग का शुरुआत हो चुकी है और जन जन तक इस सब बातों का पहुंच चुका है, इन बातों के बारे में कि जो बदमाशी सरकारें इस समय पे कर रही हैं, ये तानाशाही रवैया जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। जनता सरकार मोर्चा जो है इस चीज के लिए बनाया गया है कि ये जनता की सरकार है। जो बदमाशी इन लोगों ने करनी थी अब तक इन्होंने कर ली, अब इससे ज्यादा और बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं अभी सीधा जो है यूपी के दौरे से आ रहा हूँ और वहाँ पे भी हमारी कुछ लोगों से मुलाकात हुई है, जन जन के लिए जागृति की है हमने, और वहाँ पे वामन मेश्राम जी से ही मीटिंग हुई है, उनको भी हमने सारी बातें समझाई कुछ बातों को। 31 तारीख को भी भारत बंद का मोर्चा इसी में उठाया गया है और उसके अंदर भी जो धक्के लगाए जा रहे हैं और बदमाशी जो की जा रही है उसके खिलाफ जो है एक नया मोर्चा तैयार कर दिया गया है इस समय पे, भारत जनता सरकार मोर्चा। इसके अंदर सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो 22 मार्च से इन्होंने जो आपदा प्रबंधन का कानून लगा रखा है, पूरे देश के अंदर आपदा प्रबंधन का कानून लगा के आपकी सेहत के नाम पे आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इस समय पे, तो ये बदमाशी और तानाशाही अब और नहीं चलेगी। इसको निरस्त करें, इसी समय जो है सरकारें इस चीज को खत्म करें। और जो लॉकडाउन के नाम पे लोगों को उनके घरों के अंदर बंद किया जा रहा है, जो उनकी दुकानें बंद की जा रही है, जो उनके बिजनेस बंद किए जा रहे हैं, ये तानाशाही और नहीं चलेगी। ना ही उनको पहले कंपनसेशन मिली, ना ही उनको अब कंपनसेशन दी गई। और अगर ये क्लाइमेट चेंज के नाम पे दोबारा लॉकडाउन लगाने की कोशिश करेंगे तो मैं कहना चाहूंगा जनता को पता है कि आप कैंप ट्रेल्स भी छोड़ रहे हैं। तो जनता सरकार मोर्चा जो है इन सभी प्रकार के जो पाखंड जो आप चला रहे हैं इनके खिलाफ जागृत हो चुकी है और अब सरकार की तानाशाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे साथ यहाँ पे अशोक भाई पटेल भी जुड़े हुए हैं गुजरात से, और बहन जो है उनके लिए एक महिला मोर्चा भी तैयार किया जा रहा है इस चीज के लिए। विजेंद्र राणा जी हैं, यमुना सुमन समिति से। नमस्कार जी सभी साथियों को। वैसे तो हमारे वकील साहब ने भी उर्दू में काफी जानकारी दी है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें प्रेस करना चाहूँगा। जिंदा जागदा उदाहरण है जो जनसलाभ और जनशक्ति एक काला कानून आया था, कृषि कानून, उसके लिए सरकार ने दमनकारी नीति भी अपनाई, पता नहीं क्या क्या उसको किया, लेकिन हौसले ने और मिलकर लड़के वो मोर्चा जीत लिया, कानून रद्द करवा दिए। 56 इंच का सीना 28 का रह गया। आज पहले तो फसल बचाने की नीति थी, जमीन बचाने की नीति थी, आज नस्ल बचाने की है। और पूरे इसमें जाति का कोई सवाल नहीं है, वो किसी भी जाति का है। वो जो पहली लड़ाई थी सभी उससे भी प्रभावित थे, और जो ये आई है वर्ल्ड लेवल का, ये नाम जिसका रखा गया है, और ऐसा भय पैदा कर दिया गया है सभी के अंदर। अगर किसी को ये कहते बीमारी का नाम सरकारी बीमारी है, सरकारी बीमारी, सरकारी बीमारी जो है ये सरकारी बीमारी आई है, ऐसे डरा दिए लोग जैसे कमरे में कोई कह दे भी इस कमरे के अंदर एक सांप बढ़ गया, वो सांप बढ़ गया बहुत भयंकर, तो उसमें कोई नहीं बढ़ेगा। इससे डरने की जरूरत नहीं है। और इसमें इस आंदोलन में जो आज नाम रखा गया है इसका, इसी में सभी को जुड़कर और सभी ने ये आंदोलन लड़ना चाहिए। या तो सरकार जाग जाए, इसको बंद कर दे, फ्रेम को जो ये लगाने की दिक्कत है, ये लूट रही है लोगों को और इंजेक्शनों को द्वारा लूट रही है, या तो इसको बंद कर दे, नहीं एक बड़ा जन आंदोलन दूसरा बहुत ही जल्दी चालू होने वाला है। धन्यवाद।
बाकी की डिमांड अक्षय नरवाल बाकी डिमांड बोल दो देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगा। और जो ये जनता सरकार मोर्चा बना है, एक डर का माहौल ही सरकार ने बना दिया। बीमारी के नाम पे देश की अर्थव्यवस्था का भट्टागोड़ कर दिया, देश की शिक्षा का भट्टागोड़ कर दिया। और जो देश का भविष्य तैयार होना था स्कूल कॉलेजों में, वो स्कूल कॉलेज बंद हैं, शराब के ठेके खुले हैं। जो जनता का शोषण ये सरकार करी है, इस शोषण से लड़ने के लिए और इस डर के माहौल में निडरता से आवाज उठाने के लिए जनता सरकार मोर्चे का गठन हुआ है। और दूसरी एक बात कहना चाहूँगा, लोकतंत्र में सरकार लोगों के लिए बनती है और लोगों से ही बनती है। और जो ये लोगों की सरकार है, लोगों से बनी सरकार है, लोगों का शोषण कर रही है। और जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, जिनके नाम पे दवाइयों के बड़े बड़े पेटेंट हैं, उनको बचाने का काम कर रही है। क्योंकि जो ये सरकार वोटों से लोकतंत्र में बनती है ना, यह फॉर्मूला बदल चुका है। अब वोटों से नहीं बल्कि नोटों से सरकार बन रही है। और जिनके नाम ये पेटेंट है, वो उनको नोट देने का काम करते हैं। इसलिए इस देश की जनता को जागरूक करने के लिए जनता सरकार मोर्चा हर एक गाँव जाएगा, एक एक आदमी को, गरीब आदमी को समझाने का काम करेगा कैसे उनके हक हुकूकों को दबा के ये सरकार उनका शोषण कर रही है। और सब मिलके सरकार का जो ये फ्रॉड है, इंटरनेशनल फ्रॉड है, इस फ्रॉड का भंडाफोड़ करेंगे। धन्यवाद। अनीता सुटकर। सभी को हाथ जोड़ के राम राम। ये जो भैया ना एक जनता सरकार मोर्चा तैयार करे हैं, यह जनता को जगाने के लिए करे हैं। जो ये सरकार ने एक फंडा बना रखा है, हमने लड़ाई लड़ी थी अपनी जमीन और फसल बचाने के लिए। हम जमीन और फसल का करांगे भी के हमारी नस्लें न खत्म करने के लिए। मेरी तो हाथ जोड़ के अपील है, मेरी महिला शक्ति थे, जैसे हमने इस 3 कानून की लड़ाई लड़ी है आगे के, इस के खिलाफ जो इस सरकार ने की सरकारी बीमारी जो हमारे साथ ये धोखाधड़ी करती है सरकार ने, हम इसके खिलाफ एक महिला संगठन तैयार करेंगे। जो जनता सरकार मोर्चा महिला जैसे ही भैया ने ये जनता सरकार मोर्चा तैयार कराया, वैसे ये महिला का गठन भी तैयार जल्दी करेंगे। गांव जाकर ये अपने जो अपनी नस्ल बचानी है, अपने इस पे पूरी दिल जान से काम करेगी महिला शक्ति। पूनम रेड्डी। जो ये जनता मोर्चा करे है, सबसे बड़ी बात है जो हमारे किसानों के जितने मुद्दे थे आज तक वो कोई भी कामयाब नहीं हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि हमारे बालक आज घर में बैठे हैं, क्योंकि आज तक आपने देखा होगा अभी कदे भी साल अभी अगर लॉकडाउन लग गया तो पूरी तरह लग गया। इस बार अभी लॉकडाउन बिल्कुल ठप है, स्कूल के बच्चे घर बैठे हैं, ठेके खुले हैं। सबसे बड़ी बात यह भी हमारे सारे स्कूल बच्चे, कोचिंग सेंटर सारी खुलने चाहिए। और मेन बात अभी हमारे कर्जे माफ होने चाहिए, क्योंकि किसान हर बार मरण लग रहा है। पहली डिमांड अभी हमारे कर्जे माफ होने चाहिए। और हम ये जनता मोर्चा की तरफ अपनी पूरी किसाना की तरफ भी अपना यह करांगे भी माँ अपनी आवाज उठा इसका हर गाँव में जाएगा, अपने बच्चे तभी यह कहोगे जितना भी हो सका अपने स्कूल कोचिंग सेंटर खुलाने हैं। अशोक पटेल जी आए हैं गुजरात से आशीर्वाद देने के लिए, ये थोड़ा सा कर दूं। ये बहुत ही खुशी की बात है। आज यहाँ जो जनता सरकार मोर्चा बना हुआ है, ये एक तरह से मैं ये कहूँगा कि बहुत लंबे समय से इस मुहिम को हम लोग चला रहे हैं, गुजरात में भी और पूरे देश में भी। तो उसको आज हम यहाँ बिल्कुल नज़र के सामने देख रहे हैं कि ये जनता सरकार मोर्चा आज बन चुका है। इसका मतलब ये है कि एक दिन ये जो है पक्ष तंत्र ये खत्म होने जा रहा है। आज लोकतंत्र की नींव जो है वो यहाँ सिंध में डाली गई है। ये मुझे अपनी नज़र के सामने देख करके बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं पिछले 20 सालों से इस विषय पर काम कर रहा हूँ। और ये सरकारी बीमारी आज जो आई हुई है, ये शायद हमारे लिए कारण बना है। जब भी कुछ ज्यादतियाँ जो हैं, वो घड़ा जो है पाप का वो जब भर जाता है तो उसके बाद कुछ न कुछ होना रहता है। जैसे अंग्रेजों का घड़ा जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
भर चुका था तो 1947 में एक परिवर्तन आया था और आज जो है आने वाले परिवर्तन की नींव यहाँ से डल चुकी है। तो गुजरात के जो भी लोग मुझे देख रहे हैं એ બધાને હું કહેવા ઈચ્છું છું, મારા ગુજરાતી સાથીઓને, ગુજરાતના ગુજરાતી ભાઈઓ અને બહેનોને કે આજે જે કામ અહીંથી થઈ રહ્યું છે આ આખા દેશ માટે ખૂબ જ મહત્વનું કામ છે। પક્ષમુક્ત ભારત, પક્ષમુક્ત ગુજરાત, પક્ષમુક્ત હરિયાણા, પક્ષમુક્ત બિહાર એની આજે અહીંયા જે એનો પાયો નખાણો છે એ આપણે બધાએ રાજ્યવાર 36 ટુકડા ભારતના છે। આ 36 ટુકડામાં આપણે સૌ આ જવાબદારી લેશું। હરિયાણાએ આમાં સૌથી પહેલા પહેલ કરી છે। આપણે આખું ગુજરાત હરિયાણા સાથે છીએ એ હું આજે ગુજરાતના ગુજરાતીઓ વતી હું અહીંયા કહેવા ઈચ્છું છું। हिंदी में एक बार मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि गुजरात के सारे गुजराती जो हैं ये आज आपके साथ है और आपके शुक्रगुजार भी हैं कि आपने इस बात को जो है आज यहाँ से आगे बढ़ा दिया है।